रीजनिंग एबिलिटी के इस सेशन में हम अल्फ़ाबेट के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्फ़ाबेट बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस तरह के क्वेश्चन को करने में कुछ ही सेकंड्स लगते हैं। अल्फ़ाबेट के जो क्वेश्चन हैं वो मोस्टली स्टूडेंट की वोकैबुलरी पे डिपेंड करते हैं कि आपकी जो वोकैबुलरी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। तो हम अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि जो इंग्लिश लिटरेसी है उसमें कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं। आप लोगों का आंसर होगा 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश लिटरेसी में, लेकिन आपका आंसर ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश लिटरेसी में एक ही अल्फ़ाबेट होता है, 26 उस अल्फ़ाबेट के लेटर्स होते हैं। तो A to Z के कंप्लीट सेट को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, ना कि ABCD को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। ABCD लेटर्स है और इनका जो सेट है उन्हें हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, और जो लेटर्स हैं वो 26 होते हैं और अल्फ़ाबेट एक ही होता है। तो याद रहे कि जो अल्फ़ाबेट है सिंगुलर वर्ड है, लेकिन उसमें 26 लेटर होते हैं। तो आइए हम अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। इससे रिलेटेड फर्स्ट मॉडल है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विद 4th, 8th एंड 10th लेटर of the word contract, which of the following will be the last letter of the word? If no such word can be made, give X as answer. If more than one such word can be made, give M as the answer. अब हमें यहाँ पर मीनिंगफुल वर्ड बनाना है 4th, 8th और 10th लेटर को मिलाकर जो हमें वर्ड दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और हमें बताना है कि उस वर्ड का लास्ट लेटर कौन सा होगा। अगर हम कोई भी वर्ड नहीं बना पाते तो हमारा आंसर X होगा, और अगर हम एक से ज्यादा वर्ड बना पाते हैं तो हमारा आंसर है वो M होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेटर है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट में 4th, 8th और 10th लेटर। 4th 1 2 3 4th लेटर 5 6 7 8 लेटर 9 10 और ये 10 लेटर है। NAT, N A और T, इन 3 लेटर को मिलाकर हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अगर तो इन तीनों लेटर को मिलाकर कोई भी वर्ड नहीं बनता तो हमारा आंसर X होगा, और अगर इन 3 लेटर को मिलाकर एक से ज़्यादा वर्ड बनते हैं तो हमारा आंसर जो है वो M होगा। तो अगर हम इन तीनों लेटर से देखें NAT, तो अगर हम इसे वर्ड फॉर्म करें तो फर्स्ट वर्ड होगा NAT नेट। ठीक है, सेकंड वर्ड होगा ANT आंट। ठीक है, और थर्ड वर्ड भी बन सकता है इसे। थर्ड वर्ड होगा, ये सेकंड है, और थर्ड वर्ड होगा TAN 10। तो हम यहाँ पर NAT लेटर से 3 वर्ड फॉर्म कर सकते हैं, नेट, आंट एंड 10। तो अब हमने एक से ज़्यादा वर्ड बना लिए यहाँ पर, मतलब इस 3 लेटर से हमने एक से ज़्यादा वर्ड, हमने मीनिंगफुल वर्ड बनाए हैं यहाँ पर। तो हमारा जो आंसर है वो होगा M। अगर इन लेटर से कोई भी वर्ड नहीं बनता तो हमारा आंसर होता X। और अगर हम एटलीस्ट 1 वर्ड बना पाते, तो अगर हमारा वर्ड यहाँ पर बनता नेट, तो यहाँ पर लास्ट लेटर है T। तो अगर हमारा सिर्फ एक वर्ड बनता तो हमारा लास्ट लेटर होता है इसका आंसर T, तो हमारा आंसर होता C। ठीक है, अगर आंट बनता तो भी आंसर होता T। ठीक है, और अगर यहाँ पर 10 बनता, तो अगर यहाँ पर 10 बनता, सिर्फ एक सिंगल वर्ड बनता, तो हमारा आंसर यहाँ पर होना था BN। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि इन लेटर से कितने आप वर्ड बना सकते हो। अब ये आपकी वोकैबुलरी पे डिपेंड करता है कि आपकी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर तो आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है तो आप कुछ सेकंड में ही लेटर को देखकर ही वर्ड फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको टाइम लगेगा इस तरह के वर्ड्स बनाने में। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट कीजिए कि क्या पूछा गया है, स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिए, और आंसर बड़ा ही इजी है सॉल्व करना। इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।